This is a song which is written by Srinivas Acharya, जो यहाँ पे रहे प्रसिद्ध सद षड गोस्वामियों के जीवन शैली के बारे में चर्चा करता है. We'll speak something about them as well as the temples established by them. श्रील प्रभुपाद चैतन्य चैतामृत के एक तात्पर्य में कहते हैं, वृंदावन में 7 प्रमुख मंदिर हैं. जब भी वृंदावन जाएं तो इन 7 प्रमुख मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए. We'll offer prayers. We'll start. Once again, around 5:30, darshans will open. We'll get up for taking darshan and then we'll resume our discussion. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Vashatai Deshatarini. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gautase Namaha. Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sate Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Go Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. Maybe I'll start with speaking about what is Samadhi. Somebody was asking me recently, वृंदावन में अलग अलग जगह इतनी समाधियाँ क्यों हैं? What does a samadhi means? संस्कृत वर्ड के अनुसार समाधि means going in a state of trance. बट साथ ही साथ आपने देखा होगा गोकुलानंद मंदिर के आंगन में, परिसर में, वहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि अनेक भक्तों की और सेवाइट्स की जिन्होंने सेवा करी है विग्रह की, उनकी कुछ भक्तों की समाधि हैं. ये समाधि क्या होता है? There are different kinds of samadhi. One is said to be a full body samadhi. Other is said to be pushpa samadhi. And third is said to be, where paraphernalia used by the devotee, उसकी जब समाधि बनाई जाती है. और चौथा जो ब्रह्म माधव गौड़िया परंपरा में या गौड़िया परंपरा में एक अनोखा है, वो है ग्रंथ समाधि, ग्रंथालय. सो वृंदावन में एक ग्रंथ समाधि है जो श्रीला सनातन गोस्वामी का जो समाधि स्थान है, वहाँ पर ग्रंथ समाधि भी है. मान्यता है, उसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं. एक मान्यता है ये है कि श्रीला सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सब ने अनेक अनेक शास्त्रों की रचना करी थी. अनेक अनेक साहित्य और शास्त्रों को पढ़ के, and they written many literatures, and some literatures were very esoteric. सो एसोटेरिक कि एक सामान्य व्यक्ति उसको समझ ना पाए, तो उन सभी शास्त्रों को जो
समाज के भाग विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक, उन सभी शास्त्र को इकट्ठा करके एक तिजोरी में बंद करके वहाँ उस जगह पे उसका एक समाधि बना रखा है. एंड देयर इज अनदर रेफरेंस टू इट. जब जीव गोस्वामी ने सबसे पहले संकीर्तन पार्टी भेजी थी नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंदा इत्यादि के संग, तो उसका एक कॉपी भी बनवाया था. ही मेड अ सेट ऑफ इट. उस सेट को गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को प्रिजर्व करने के लिए उस प्रकार से वहाँ पे ग्रंथालय या ग्रंथ समाधि बना रखी है. Anyways, what is this samadhi? What's the objective of samadhi, a purpose of samadhi? Just like in Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami says when he talks about sadhana bhakti का उद्देश्य क्या है? वैसे कहने को तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, परंतु उन सभी रूल्स रेगुलेशन का अर्थ है कि हमेशा कृष्ण को याद करें और कभी भी कृष्ण को ना भूलें. स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जात उचित. स्मर्तव्यो सततम, सदैव भगवान का स्मरण करें. विस्मर्तव्यो न जात उचित, कभी भी भगवान का स्मरण करना ना भूलें. तो उसी चीज स्मरण को बढ़ाने के लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि विग्रह की बहुत आवश्यकता होती है. वाई डीटी वर्शिप इज सो इम्पॉर्टेंट इन अवर कल्चर एंड ट्रेडिशन. और हर कनिष्ठ भक्त के लिए कहा गया है कि उसको विग्रह सेवक अवश्य करनी चाहिए. वाई? बिकॉज विग्रह सेवा से भगवान के प्रति एक लगाव बढ़ता है. व्हेन वी कम इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टर, व्हेन वी लुक एट द डीटीज, तो उससे हमारी रिमेम्बरेंस बढ़ती है. उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण, नॉट श्री कृष्ण, ये अम्बरीश महाराज के संदर्भ में 9वें स्कंद में, देयर इज अ ब्यूटीफुल श्लोक where it says the devotees reside in the heart of the Lord and the Lord reside in the heart of a devotee. In other words, भगवान का गुणगान स्मरण करना और भक्त का गुणगान स्मरण करना is one and the same thing. So मंदिर की स्थापना करी जाती है ताकि हम भगवान का स्मरण कर सकें. और भक्तों का स्मरण कैसे कराया जाता है? उसके लिए निर्माण किया जाता है समाधि का. समाधि इज ऑल्सो लाइक अ टेम्पल. जिस प्रकार से मंदिर में पूजा आराधना होती है, उसी प्रकार से समाधि में भी पूजा आराधना होती है. और उसका सबसे पहला उदाहरण आता है श्री चैतन्य महाप्रभु. उन्होंने अपने स्वयं हाथों से हरिदास ठाकुर की समाधि की स्थापना करी थी. उस प्रकार से अनेक अनेक समाधि हैं. आप इस्कॉन वृंदावन कैंपस में गए होंगे, तो दैट्स द ओरिजिनल समाधि मंदिर. और उसका पुष्प समाधि, व्हाट इज अ पुष्प समाधि? वन इज अ फुल बॉडी समाधि है. जब भक्त को जो माला पहनाई जाती है, उन फूलों को ले जाकर उसकी पुष्प समाधि बनाई जाती है. समटाइम व्हेन द बॉडी इज बंच, उसके बाद जो बची हुई राख होती है, उसको भी सिल्वर व्हाट यू से यूटेंसिल या गोल्ड यूटेंसिल या कॉपर यूटेंसिल में रखकर उसको भी समाधि के रूप में उसकी स्थापना करी जाती है. सो आप सभी लोग, जहाँ तक मुझे पता है, मायापुर भी गए होंगे. वृंदावन का तो टेम्पल इस्कॉन वृंदावन देख ही चुके हैं. जैसे ही आप कृष्ण बलराम मंदिर में एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको श्रील प्रभुपाद जी का समाधि मिलता है. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट एवरी मॉर्निंग देयर इज अ मंगल आरती फॉर श्रील प्रभुपाद and there is an offering for Prabhupada. So samadhi and mandir is non-different. As I said in the beginning, जिस प्रकार से मंदिर विग्रह के दर्शन से हमारा स्मरण शक्ति बढ़ाता है, उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए समाधि स्थापित की जाती है, जिसके दर्शन से हमें उनका स्मरण आता है, उनके सैक्रिफाइसेस का स्मरण आता है, उनकी सेवा का स्मरण आता है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं. वैदिक पद्धति के अनुसार, इनफैक्ट देयर इज अ स्टोरी इन 7th canto, I believe, I always get confused in the name. सुयोजना is the name I believe of the king, जिसकी कहानी आती है जहाँ पे यमराज जी बच्चे बन के आते हैं और इसकी मृत्यु हो जाती है. एंड द वाइफ्स आर वेरी अटैच्ड एंड दे नॉट अलाउइंग द बॉडी ऑफ द हस्बैंड टू बी क्रीमेटेड. तो हमारी संस्कृति में प्रथा है, उस प्रथा के अनुसार जब व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होती है, उसे उस मृत्यु के उपरांत उसके शरीर को जलाया जाता है. अग्नि इज कंसिडर्ड अ प्योरीफाइंग एलिमेंट, फायर. जो ये सूक्ष्म शरीर होता है वह भौतिक शरीर से बहुत आसक्त होता है. सूक्ष्म शरीर मीन्स माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो. ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये इस भौतिक शरीर के माध्यम से ही अपना इंद्रिय तर्पण कर पाता है. इसलिए जो भूत प्रेत, of course I don't want to really extend the subject matter now because somebody asked me on samadhi, so I thought I'll speak something about samadhi, and I thought I'll just at least do an introduction before we again break in and come back. I thought यहाँ पता लगे
मंदिर में बैठ के भूत प्रेत की कहानियां शुरू हो गई. But just to let you know, it's a fact. Even if somebody is beloved and the relative have passed away and for some reason has become a ghost, even they will trouble you just for one reason. And why they'll trouble you is so logical and scientific. जब तक आपके पास खाने पीने को, आपकी इंद्रियों का पोषण करने के लिए आप खुश हैं, पर जब आपके इंद्रियों का पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं है, हाउ मच ट्रबल यू विल बी. सोचिए, वही होता है भूत या प्रेत शरीर. उसमें आप कोई भी आनंद या भोग नहीं कर सकते. तो इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेशन आता है. दैट्स द रीजन दे ट्रबल पीपल आउट. एनीवेज, तो या सो आई मीन इसलिए हमारी संस्कृति या वैदिक संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार किए जाते हैं, बट नॉट फॉर द प्योरिफाइड सोल्स, क्योंकि उनके भजन के माध्यम से उनका जो भौतिक शरीर है वह दिव्य शरीर बन जाता है. They don't identify with the body. Their body becomes spiritualized. Therefore, their body and the things that belongs to their body becomes worshipable. जैसे कि I remember back in America, one Srila Prabhupada disciple gave me one small piece of a cloth of Prabhupada chadar when I was returning back to India to join Brahmachari Ashram. And then when she gave me with such a love and affection. She said, I was thinking what to give you. Then I thought the best gift that I can give you is a small piece from Srila Prabhupada's chadar, जो एक समय पर किसी भक्त के पास थी. उसने उसको काट कर अनेक पीस बनाकर अनेक अनेक प्रभुपाद शिष्यों में बांटा और उन्होंने उसको ऑल्टर पे रख के उसकी पूजा किया करते थे. So when I was coming back, this Prabhupada disciple was thinking, what can I give you? So he said, because you're very dear to me and this is most dear to me, I give it to you. And when I got hold piece, that piece of cloth, I was just wondering, oh really? This could be something that you love so much, something that you're worshipped all your life. So that's the point here. शरीर दिव्य होता है, उससे जुड़ी चीजें सब दिव्य होती हैं. इसलिए जब आप Prabhupada ji ke home, we call it Srila Prabhupada home, just behind Radha Shyam Sundar temple, you'll see how Prabhupada's things that he used have been so carefully preserved. It's not a museum. Don't think it's a museum. These are all spiritual objects. They all have been spiritualized. And look what happens. Again, I'll go back. It's a very simple concept. Mandir mein aate hain, not mandir. The idea is smartavyo satatam Vishnu vismartavyo na jatu chit. मंदिर का निर्माण क्यों किया जाता है? जैसे मंदिर में आते ही आपका भगवान का स्मरण बढ़े. समाधि का निर्माण क्यों किया जाता है? ताकि समाधि का दर्शन करते ही आपका उस भक्त के प्रति स्मरण बढ़े. तो शिला प्रभुपाद क्वार्टर्स या जब उस जगह पे जाएंगे तो आप प्रभुपाद के द्वारा यूज करी अलग अलग चीजें देखेंगे तो आपका स्मरण बढ़ता है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट बिकम्स वेरी एक्साइटिंग अगर आप उसके बारे में आपने पढ़ा है और सुना है. And like that, we cultivate our remembrance. And the more we remember the Lord, the more we remember the pure devotees of the Lord, the more we become purified. उस प्रकार से वृंदावन में करीबन 200 से अधिक समाधियां हैं हमारे गौड़िया आचार्यों की या और जैसे गौड़िया परंपरा में आए हुए आचार्यों की. उधर से कुछ समाधि यहाँ पर हैं, लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, etc. like this. So yes, 15th 16th century, उन 200 साल के तकरीबन या 100-150 साल के तकरीबन ज़्यादा भक्तों की समाधि नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय यहाँ एज यू नो मुगल राज था. तो वो लोग क्या करते थे, उनको पता था समाधि का महत्व क्या है. हमारे यहाँ समाधि हम मंदिर की तरह उसकी पूजा करते हैं. तो जैसे वो मंदिरों का नाश किया करते थे वैसे ही वो समाधियों को तोड़कर वहाँ से शरीर को निकालकर उसके संग अपराध किया करते थे. So therefore, except for 6 or 7 Goswamis, Sanatan Goswami is full body. Srila Prabhupada is of course recently, so full body samadhi like that. There are few devotees only whose full samadhi is there in Vrindavan. Otherwise it is not. What was done before was their body was burnt and remnants of their body was put into a container and then samadhi were constructed. तो इसलिए जब आप ये समाधि दर्शन लेते हैं तो जब आप समाधि के पास जाएं, another thing, if you remember Mayapur temple, if you have visited, आपने देखा हुआ है वहाँ पे एक समाधि का स्थान बनाया हुआ, शिला प्रभुपाद जी के समाधि पुष्प समाधि के बराबर में. वहाँ पे हर गुरु महाराज के लिए वहाँ पूजा अर्चना होती है. They also have a मंगल आरती.
They also have, darshanati, bhogati, everything happens like this. So anyways, we will be visiting various samadhis jaise yahan par hai. I'll be speaking about the acharyas in a short while. And then when you go to Sanatan Goswami temple, Radha Damodar temple, etc., वहाँ पे अनेक अनेक समाधि हैं. In fact, ISKCON मूवमेंट की शुरुआत ही शिला प्रभुपाद जब राधा दामोदर में थे, वह रूप गोस्वामी के समाधि मंदिर के समीप थे. There are many stories. Of course, this will bring up a very long subject. That's not my topic for today. But there's many anecdotes and examples of devotees having experience of these personalities at their samadhi spot. All of you know about Srila Prabhupada? He having experience of Srila Rupa Goswami? Like that, many devotees have experienced who render services to these different samadhis of acharyas, that acharya is coming and speaking to them. Because they're eternal, they're always existing within this and without this world. So that's the whole subject matter and idea of samadhi. So what do we do when we take darshan of them? We can offer some flowers if you have, or at least if not, offer prayers. Samadhi for you, for example, in Srila Prabhupada's Samadhi, we have Srila Prabhupada's Murti. So you feel like more like you are in front of Prabhupada. And हम लोग की एक प्रकार से स्पिरिचुअल कंडीशनिंग और ट्रेनिंग हो गई है. जब भी हम इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं एंड प्रभुपाद जी को देखते हैं, तो वो एक बन गया है डिफॉल्ट कंडीशनिंग. सो व्हेन वी गो टू समाधि मंदिर, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू इन फैक्ट इवन रियलाइज इट इज समाधि मंदिर. It might look like a Prabhupada altar only. So, but now when you come here, you might not see that form of the acharya here. So the idea is, when you go, offer prayers to them for giving us bhakti, giving us a dust or a speck of inspiration and determination to render devotional service. And now can you imagine, if you know about that personality, how intimately you can have a conversation with that personality? Again, ultimate the goal is remembrance. Now, if you know about Lokanath Goswami, you know about his sacrifice and what all he did, it'll be so easy for you to connect with this samadhi, what do you say? The samadhi outside. Can we keep the mobile phones in silent mode, if possible, like that? Hare Krishna. All right. So that was a little bit about Samadhi Mandir. We are intending to speak about 7 temples of Vrindavan. So let's begin with a few minutes. I'll at least begin with Sri Chaitanya Mahaprabhu's journey here. I made this point before also. Sri Chaitanya Mahaprabhu सर्वप्रथम 15 में यहाँ आए, 1515. और जब वो इस समय आए थे यहाँ पे कोई भी मंदिर कुछ भी नहीं था. तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु 29 साल की उम्र में, when he started his journey from Jagannath Puri, on the way he crossed Varanasi, और उस समय उनका प्रकाशानंद सरस्वती से वहाँ पर मिलना हुआ था. And that's the time he delivered Prakashananda Saraswati and other 50,000 followers of Prakashananda Saraswati. He came over here, he spent Kartik, 2 महीने यहाँ पे बिताए, और जब वह यहाँ से वापस गए, that was the time वह प्रयागराज में रूप गोस्वामी से मिलते हैं और वाराणसी में सनातन गोस्वामी से मिलते हैं और उनको कुछ शिक्षाएं देते हैं. 4 प्रमुख चीजें उनको कही गई थी. Anyone remembers what are the 4 instructions given by Chaitanya Mahaprabhu to Rupa and Sanatan Goswami? Yes, beta, बोलो. So ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन टाइम, बोलो. लीला स्थलीय खोजो. Okay, find out the pastime places. And recently I was making a point. सारी लीला स्थली चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों के द्वारा या भक्तों के द्वारा, बट कौन सी एक लीला स्थली थी जो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप खोजी? And we're talking about that's importance of Radha Kunja when we're talking about at Govardhan. Only place that was located by Shri Chaitanya Mahaprabhu was Radha Kund and Shyam. All right. And और सार खोजो वेदों का. सार खोजो, okay, right literatures. सार खोजो वेदों का, ठीक है. Right literatures, find out pastime places. 2 things. What are the other 2 things? Okay, yes, behind Abhishek, Ekansh. Preach the glories of devotional All right. service. आप साहित्य लिखो, भक्ति साहित्य and भक्ति का प्रचार करो. The easiest of all,
आपने Go डिफिकल्ट to बता दिया। Vrindavan. हाँ, Go to Vrindavan. अरे वो तो ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट था, अंडरस्टूड था वो, ठीक है, ठीक है। द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, नहीं मंदिर नहीं, विग्रह को खोजो। Chaitanya Prabhu never said build temples. He said search out the deities जो वैजनाथ जी के द्वारा स्थापित की गई थी। उस प्रकार से 4 इंस्ट्रक्शंस दी थी। Anyways, so maybe let's a little bit talk about Lokanath Goswami. We are about to take a darshan also. I was making a point, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे, उससे कुछ दिनों पहले वो लोकनाथ गोस्वामी से मिलते हैं नवद्वीप में। Long story short, as you know of it, I already said. And लोकनाथ गोस्वामी को कहते हैं कि आप जाइए और आप मेरा इंतजार करिए, 3 दिन के बाद मैं संन्यास लेकर वृंदावन आऊँगा। And as we know, I have told this today morning probably, कि चैतन्य महाप्रभु अगले 5 साल तक नहीं आ पाए और लोकनाथ गोस्वामी वो यहाँ वृंदावन में रहकर चैतन्य महाप्रभु का इंतजार कर रहे थे। I'll quickly come to the story of Radha Vinod because altar is about to open, so you'll have a more emotions that time. So Lokanath Goswami was staying in Khandera 1 at a place called as Kishori Kunj. वहाँ पे वह अपने प्रिय मित्र भुगर्व गोस्वामी के संग रहते थे और वहाँ पे नाम स्मरण इत्यादि सेवा किया करते थे, like that. And he was waiting, longing for Shri Chaitanya Mahaprabhu to come. एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण देवता उनके पास आते हैं और उनके समीप एक थैला रख के चले जाते हैं। अब लोकनाथ गोस्वामी हैरान, कौन आया, क्या है? थैला उनके बराबर में रखा है। इससे पहले कि थैला खोलते और देखते क्या है, अंदर से आवाज आती है, लोकनाथ हम राधा विनोद हैं, तुमसे सेवा लेने के लिए आए हैं। And he opened the bag and there was Radha Vinod ji's vigrah. बोले श्री राधा विनोद जी की। So why Radha Vinod had come? Lokanath Goswami had been longing to serve the deities. He wanted to serve the deities, and he so gently and carefully served. It is described कि जब वह विग्रह उनको प्राप्त हुआ, he was so much moved. Can you imagine? आपके विग्रह आपसे बात करेंगे, आप अगर आपका होगा तो शायद हम भूत कह के भाग जाएंगे। Imagine आप आरती ऑफर कर रहे हैं और वहां से राधा कृष्ण बोल पड़े, अरे तुमने 1 मात्रा कम ऑफरिंग करी है। तुम्हें 7 बार दिया दिखाना होता है, तुमने 6 बार ही दिखाया है। Imagine, you'll be frightened, isn't it? So Radha Vinod will speak to Lokanath like this. So how will Lokanath ji will serve? They had no place to live. They were living at the bank of a Kund. So he'll pluck the flowers, take out the petals, make a nice bed, and put Radha Vinod ji there. And before putting them to sleep, he will sing beautiful bhajans and he will massage the feet of Radha Vinod. Like that, he would kiss and he will serve Radha Vinod. With his own hands, he made a cloth bag kind of thing, which will hang it around his shoulder. और उस प्रकार से राधा विनोद जी का जो पहला मंदिर था, वो था लोकनाथ गोस्वामी के द्वारा बनाया हुआ थैला। और उस प्रकार से एंड फॉर लॉन्ग टाइम लोकनाथ जी किशोरी कुंड पे ही रह के सेवा करते थे। After several years, जब रूप सनातन गोस्वामी, which is almost after 5 years, लोकनाथ के आने के बाद, कम से कम 5 साल के बाद जब रूप सनातन गोस्वामी आते हैं, वृंदावन में रहते हैं निधिवन एरिया में, तो तब लोकनाथ गोस्वामी को यहाँ बुलाया गया, and then लोकनाथ गोस्वामी came and stayed here. But this temple originally as such was built by, way later on by Vishwanath Chakravarti Thakur, like this. Lokanath Goswami, his love and affection for Chaitanya Mahaprabhu was so intense. अब सोचिए, आपको भेजा गया है, 3 दिन के बाद बोला गया था कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे। There is no internet, there is no mobile, there is no telegram. And Lokanath Goswami is eagerly waiting. 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, समय बीतता जा रहा है, कहाँ है चैतन्य महाप्रभु? तो कोई नवद्वीप से भक्त आता है वृंदावन और उनको उड़ती खबर मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर के लिए चले गए हैं। You know the rest of the story, how Chaitanya Mahaprabhu ended up in Shantipur. We discussed that today. And now Chaitanya Mahaprabhu have left Jagannath Puri, and that was after a few months of staying in Puri. He has left for South India. Lokanath Goswami was so desperate, he said, बस मैं नहीं रुकूंगा. He left for South India. ऐसा नहीं है कि लोई बाजार गए थे लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने। हाँ, इतनी छोटी चीज मत समझिएगा। सोचिए आपका कोई भक्त है तो लोई बाजार ढूंढेगा। साउथ इंडिया, इज इट अ स्मॉल प्लेस?
It's a huge place. Shishi Radha Vinod Ji ki, Shishi Radha Gokuland Dev ki. Please, everyone can get up. Offer your respects now. Inappropriate to sit. So there will be a deity of Vinodji, Radha Gokulanji, Radha Vijay Govindji. There will also be deity of Chaitanya Mahaprabhu and a Shaligram Shila or Govardhan Shila, which was served by Raghunath Das Goswami. Hare Krishna. तो कब के साउथ इंडिया परिक्रमा समाप्त करके वह जगन्नाथपुरी पहुंच चुके हैं. लोकनाथ गोस्वामी फिर वहां से धीरे धीरे चलते चलते जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं. जगन्नाथपुरी पहुंचते तो पता चलता है चैतन्य महाप्रभु तो अभी कुछ महीनों पहले वृंदावन के लिए चले गए हैं और लोकनाथ गोस्वामी अब वृंदावन के लिए जाते हैं. और जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं, I mean, there is a level of patience, isn't it? You know, when you try again, you don't get it, you become frustrated. जब वृंदावन पहुंचे तो पता चला बस अभी 2 दिन पहले ही चैतन्य महाप्रभु वृंदावन छोड़कर प्रयाग के लिए चले गए हैं. अब लोकनाथ गोस्वामी बोला बस हद हो गई. अगर मैं इस बार प्रयाग गया और प्रभु नहीं मिले तो वहीं गंगा में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा. And he was about to depart for Prayag. Then on the way, not on the way, sorry, उसी रात को चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं लोकनाथ अब आप वृंदावन छोड़ के मत जाइए, आप यहीं रुकिए, कुछ समय में यहाँ पे रूप सनातन गोस्वामी आएंगे और आप उन्हीं के संग रहकर सेवा करेगा. उस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी स्टेड बैक हियर एट दिस प्लेस. लोकनाथ गोस्वामी जी के एक ही शिष्य थे जिनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर, अ वेरी वेरी सेलिब्रेटेड वैष्णव. उनकी जो वर्शिपेबल डिटी दैट इज गौरांग महाप्रभु, दैट इज ऑल्सो ऑन द ऑल्टर. नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य रहे हैं गंगा नारायण चक्रवर्ती, उनके शिष्य रहे राधा रमन चक्रवर्ती और राधा रमन चक्रवर्ती के शिष्य रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. Just to help you understand what's going on historically, 1670 में जब 1515 में श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, वृंदावन में एक भी मंदिर नहीं था. 1515 से लेकर 1670 के बीच में सबसे पहले 1580 में कहते हैं मदन मोहन, 1590 में गोविंद देव इत्यादि मंदिरों की स्थापना हुई और 1670 में जब औरंगजेब की सेना ने हमला किया तो एक बार फिर पूरे वृंदावन का नाश कर दिया गया था. I was making a point in the morning when we were doing मानसिक परिक्रमा, तो जो मदन मोहन मंदिर आज वो दिखता है वो मदन मोहन मंदिर था नहीं, उसको तो पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था. That's called a new मदन मोहन टेम्पल. और जो राधा गोविंद देव जी का मंदिर हम देखते हैं उसके बारे में भी मैं कह रहा था कि वह 18th सेंचुरी तक एक मस्जिद बन चुका था. उसको एक ब्रिटिशर ने जो गोविंद देव के भक्त थे उन्होंने उस प्रकार से हिंदुओं को वापस दिलाया. एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस प्रकार से यहाँ पर फिर आते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, you might remember, he had another celebrated disciple by the name of Baldev Vidyabhushan, और श्रीला प्रभुपाद भगवद गीता की कमेंट्री में उनको क्रेडिट देते हैं. When Vishwanath Chakravarti Thakur had come to this land of Vrindavan, ये पूर्णतः तहस नहस हो चुका था, यहाँ कुछ भी नहीं बचा था. It was Vishwanath Chakravarti Thakur who re-established everything, and this was a temple which was built by Vishwanath Chakravarti Thakur. Vishwanath Chakravarti Thakur was a great lover of Srimad Bhagavatam. और जब श्रीमद् भागवतम पढ़ने बैठते थे तो उन पे कोई भी भौतिक स्थिति काम नहीं करती थी, चाहे कितनी तेज धूप क्यों ना हो. He will not be disturbed even a bit while studying श्रीमद् भागवतम. एक कहानी उल्लेख आता है कि कैसे एक यहाँ पे सेठ जी या एक राजा यहीं से वृंदावन से होते हुए जा रहे थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था और वो पालकी में बैठा हुआ था राजा, उसकी पालकी हिल रही थी, बेचारा परेशान हो गया, नहीं तो बैठ पा रहा था नहीं उतर सकता था क्योंकि नीचे पानी पानी था. और उसने खेत के उस पार देखा तो देखा कि एक बाबा जी बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतने शांति से बैठे हुए हैं. तो आई मीन डू यू नो द वर्ड क्यूरियोसिटी कभी कभी होती है ना, हम जब विपदा में बाकी सब खुश हों तो लगता है अरे ऐसा क्या चल रहा है, जरा देखे तो सही. तो ये व्यक्ति जो पहले पानी में उतरने से घबरा था उतरता है सिर्फ ये देखने के लिए मैं इतना विचलित हूँ और इतना शांत कैसे बैठा है. And then he came to this Babaji. This Babaji was none other than Vishwanath Chakravarti Thakur.
And he came to him, he was shocked. सब जगह बारिश हो रही थी, सब जगह पानी भरा हुआ था. Only in the area where Vishwanath Chakravarti was sitting, in that tract of land, there was not even a single drop of water. हर जगह बारिश हो रही थी, बस उसी जगह बारिश नहीं हो रही थी. Anyone of you had an experience in your town कि आप कुछ समय के लिए यहाँ पे तो बारिश हो रही है, हल्का सा इधर के बारिश नहीं है. सो यू नो, इमेजिन नाउ इन अ सर्कमफेरेंस बारिश नहीं हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है. You know, so विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर के आजू बाजू बारिश नहीं हो रही है, it's entirely dry, and this king or this saint, whatever you call it, was utterly shocked like this. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, how did he got this deity of Radha? गोकुलानंद जी, वो ऐसे ही बैठ के एक दिन भागवतम पढ़ रहे थे. एक ब्रह्मचारी आता है और उनको कहता है ये गोकुलानंद जी हैं, ये मैं चाहता हूँ कि आप उनकी सेवा करें. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने साफ साफ मना कर दिया, मेरे पे कोई साधन नहीं है, सुविधा नहीं है विग्रह सेवा करने की, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, आप चले जाओ. और उस ब्रह्मचारी ने या ब्राह्मण ने बहुत प्रयत्न करा समझाने का, नहीं लीजिए, ये विग्रह आपसे ही सेवा लेना चाहते हैं. पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर said no. And then in the night when Vishwanath Chakravarti Thakur was taking rest, then Gokulananji came into his dreams and he said, I want you to serve me. And then the same deity went into the dream of that brahmachari. और बोला नहीं नहीं, देखो उसने ऑलरेडी मना कर दिया है, मैं दोबारा कैसे जाऊं. And Gokulananji said, now you go again, he will accept. And like that Gokulananji came here, and उन्हीं की सेवा के लिए उस प्रकार से इस विग्रह का निर्माण हुआ. He had another disciple, बलदेव विद्याभूषण. हम जब राजस्थान यात्रा या जयपुर गए थे तो हमने उनके बारे में विस्तार से चर्चा करी थी. नॉट गोइंग टू मच इन डिटेल्स, बट यू रिमेंबर इन गल्टा, जो पहले वहाँ की एक प्रकार से कैपिटल थी, तो वहाँ पे रामानंदीज, यू नो, दे वर वेरी पॉपुलर देयर, वेरी स्ट्रांगली सिचुएटेड देयर. तो उन लोगों ने कुछ प्रश्न उठाए थे हमारी परंपरा को लेकर कि राधा रानी की पूजा के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, यू नो, आपकी परंपरा का क्या प्रमाण है. आपकी परंपरा है तो शास्त्र में कहीं उल्लेख होना चाहिए. अगर आपकी परंपरा प्रामाणिक है तो आपकी परंपरा के द्वारा वेदांत सूत्र के ऊपर कोई टिप्पणी होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि प्रश्न उठाए थे. तो तब जो वहाँ के राजा थे, जो श्री राधा गोविंद देव के भक्त थे, वो नहीं चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी की पूजा रुके, क्योंकि वहाँ पे रामानंदीज वर वेरी स्ट्रांग. उनके प्रेशर में उनको राधा रानी के विग्रह को ऑल्टर से हटाना पड़ा कुछ समय के लिए. एंड देन ही सेंट पर्सनली अ मैसेज टू वृंदावन. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से कहा कि आप आकर इनसे डिबेट करिए और अपनी स्थिति को स्पष्ट करिए. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वॉज ओल्ड दैट टाइम, एंड देन ही सेंट बलदेव विद्याभूषण. अ लिटिल शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट श्रीला बलदेव विद्याभूषण. उनका जो इनिशियल एजुकेशन हुआ था वह उडुपी में हुआ था, माधवाचार्य शिष्यों की परंपरा में आए हुए शिष्यों के द्वारा. इनफैक्ट ही टुक इनिशिएशन डायरेक्ट इन द लीनिएज ऑफ माधवाचार्य. उसके बाद वे वहाँ से उड़ीसा जगन्नाथपुरी जाते हैं, एंड ही मेट, I believe Radha Raman, or not Radha Raman, I'm forgetting the name of the great devotee जो गौड़िया परंपरा में आते हैं, उनसे उनका मिलना होता है और उनके माध्यम से वो श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और समझते हैं. And he got so much influence and that he decided to take shelter of Shri Chaitanya Mahaprabhu's teachings. और फिर वे वहाँ से आते हैं वृंदावन में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से आगे भागवतम के बारे में ज्ञान सीखने के लिए. And he accepted विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर as his spiritual master. Like that, बलदेव विद्याभूषण went, debated. उनको कहा गया था कि सब कुछ सही है, परंतु हम आपकी बातों को तभी स्वीकार करेंगे जब आप वेदांत सूत्र पे अपनी कमेंट्री पेश करेंगे. So Baldev Vidyabhushan said, yes, I will provide you commentary. How many days? Give me 30 days. Now Vedanta Sutra, although there are only 555 shlokas, कहने को तो एक प्रकार से छोटी सी बुक है, but they are extremely condensed verses with the depth of meanings. कहा जाता है उसके ऊपर टिप्पणी करना, टिप्पणी तो तब करोगे जब समझेगा, उसको समझने के लिए आपको बहुत शास्त्र अध्ययन करना पड़ता है, जो एक जीवन, वन लाइफ टाइम में भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Now when he said in 30 days I will give you the commentary, so गल्टा में जितने भी रामानंदीज थे, they were like, हाँ मजाक कर रहा है, सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता. And then Baldev Vidyabhushan ji went in front of Govind ji. He prayed to Govind ji
And after 30 days, Baldev Vidyabhushan came to the assembly of the king in front of the Ramanandi's heads and he presented the commentary. और उन रामानंदीज ने जब बलदेव विद्याभूषण की वेदांत सूत्र पे कमेंट्री पढ़ी, they all surrendered to Baldev Vidyabhushan. बोलिए बलदेव विद्याभूषण जी की. And he named that commentary as Govinda Bhasya. And he said, this commentary has been personally dictated to me by Govind Dev. Just like Srila Prabhupada ji said regarding Bhagavad Gita, Prabhupada said, this Bhagavad Gita is not written by me. Krishna has personally dictated it. Therefore, Prabhupada called it Bhagavad Gita as it is. So like that, and उनके विग्रह जो है यहाँ पे उनका नाम है राधा विजय Govind, like that. So this is about Lokanath Goswami and his lineage, disciplic succession. Anyways, we were talking about Chaitanya Mahaprabhu meeting about Rupa Goswami and Sanatan Goswami. And Rupa Sanatan Goswami was sent here. Later on, we had Gopal Bhatt Goswami join them and other Goswamis who came. So let's begin our next discussion from Radha Raman or Gopal Bhatt Goswami. So Chaitanya Mahaprabhu was on his South Indian tour. Then he went to Srirangam. वहाँ पे उनका वेंकट भट्ट जी से मिलना होता है. How many of you have gone to Srirangam? Have you seen the place जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु रुके थे? When you do the parikrama of Srirangam temple, on the other side, on the parikrama marg, if you want to call it, there is a small temple or a small shrine. तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ रुके थे तो उन्होंने अपने हाथों से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के विग्रह की कार्विंग करी थी. So that temple is still there, जहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को पूजा जाता है. And in front of that there is that गरुड़ स्तंभ जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जैसे पुरी में हाथ रख कर खड़े हुआ करते थे वैसे वो गरुड़ स्तंभ बना हुआ है. एनीवेज वहाँ पर वो रहे और वहाँ पे उनका गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलना हुआ. उन्होंने कहा कि आप अपने माता पिता की सेवा करिए, उसके उपरांत आप जब वह उनका निधन हो जाए उसके बाद आप वृंदावन आ सकते हैं. सो इट वॉज अराउंड द एज ऑफ 30 or 31 ईयर, 30-31 साल की बात है जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आते हैं और वृंदावन में बाकी समस्त गोस्वामियों के संग रहकर वह सेवा करने लगते हैं. सो आती है कहानी कि कैसे वह एक बार गंडकी जो नेपाल में नदी आती है वहाँ पर गए थे. एंड उधर उस पानी में उन्होंने अपना लोटा डाला. जैसे लोटा डाला उसमें कुछ शालिग्राम शिला आ जाती है. Now the main services of Goswamis were either to discover deities or else to write, and for some of them writing was a prominent service. Now आपके पास कुछ सुख सुविधा साधन तो है नहीं. All these Goswamis would stay underneath different trees every night. They had nothing with them. Really, when you call out akinchana, they are the perfect examples of what it means by akinchana, like this. So Gopal Bhatt Goswami said, no, how can I take this Shaligram Shila? I don't have any means to serve them. So he again emptied his lota into the Gandaki river. And again, the Shaligram Shilas on their own jumped back into the pot. Gopal Bhatt Goswami says, "Arey, kya chal raha hai?" Again he emptied it. And again the Shaligram Shila jumped back. And back and forth, throw, jump. Finally Gopal Bhatt Goswami understood. Shaligram Shila की इच्छा है वृंदावन चलने की. So भगवान की इच्छा है तो क्या कर सकते हैं. Like that he brought Shaligram Shila here to कहते हैं वृंदावन. Like that Gopal Bhatt Goswami served them for a long time. So एक समय की बात है, एक सेठ जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने काफ़ी कुछ श्रृंगार अस्त्र वस्त्र, not अस्त्र वस्त्र, I mean to say the dresses and jewelry, they gave it for the different deities or like that Radha Damodar, Govind Dev, Madan Mohan, etc. तो जब वह गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी देकर गए तो उनको अच्छा भी लगा पर दुख भी लगा. अच्छा ये कि देखिए किसी ने उनके बारे में सोचा, उनके विग्रह के बारे में सोचा, पर दुख इस बात का विग्रह तो था ही नहीं उन पे. उनके पास तो शालिग्राम शिला थी. Now how do you decorate Shaligram Shila? What kind of a frock can you put to Shaligram Shila? What kind of dress can you put? What kind of decorations can you do? It was a day of Nasimha Chaturdashi. Gopal Bhatt Goswami began to think, oh, hey Prabhu, काश मेरे पास भी विग्रह होता तो मैं आपकी सेवा करता. Like that he thought
डूइंग हिज भजन ही वेंट टू स्लीप। वो रात को सो जाते हैं। अगले दिन प्रातःकालीन जब वह उठते हैं, यमुना में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद आते हैं, to his utter surprise, one of the Shaligram Shilas, I believe he had 11 Shilas, so the 11th, 12, okay, 12. So maybe the last Shila, that Shila, Vishnu Shila, I believe it was called, particularly that had transformed, वो अपने आप को परिवर्तित कर लेती है इस खूबसूरत राधा रमन विग्रह में। Now why it is called Radha Raman? Because this is a place, one who gives pleasure to Shrimati Radharani, that's called Radha Raman. So अभी जहाँ हम राधा रमन मंदिर यहीं बराबर में है, तो पहले उस समय में यमुना बस इस मंदिर के पास तक आया करती थी। So this temple of Radha Raman is built in 18th century. पहले यहाँ टेम्पल नहीं था। So बताया जाता है जब राधा रमन यहाँ प्रकट हुए, उनकी सेवा के बारे में सब कुछ और सही, तो उनकी सेवा के लिए उन्होंने सारा आयोजन किया इत्यादि। तो जब राधा रमन की यहाँ सेवा होती थी तो यहाँ पे तो यमुना का तट था, और उसी तट पे पेड़ के नीचे गोपाल भट्ट गोस्वामी रहा करते थे, और दिन में राधा रमन वहाँ रहा करते थे। अब प्रश्न बनता है रमन जी, तो बताया जाता है यहाँ पे उस समय जब मंदिर नहीं था तो उनकी सेवा तो चलो दिन में तो सेवा हो गई, पर रात को उनकी रक्षा कैसे की जाती थी? तो रात को उनको नौका विहार कराया जाता था, और उनको बोट पे रख कर, और यहाँ पे कुछ लोग हाथ में धनुष बाण लेकर उनकी रक्षा किया करते थे। और उस बोट को जिस वृक्ष के नीचे गोपाल भट्ट गोस्वामी दिन में बैठ के भजन किया करते थे, उसकी शाखा से रस्सी से उस बोट को बांध दिया जाता था, और रात भर बोट उस प्रकार वहाँ पे यमुना में उस रस्सी से बंध के नौका विहार होता था, और वहाँ पे कुछ लोग धनुष बाण लेके खड़े रहते थे। कहा जाता है, आई हैव नॉट पर्सनली सीन, आई हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग, वी कैन चेक इट आउट देयर, that धनुष बाण, bow and arrow is still there. There are many things like that which are kept there like this with Radha Raman. So जब राधा रमन जी प्रकट हुए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने समस्त गोस्वामी को बताया, तो रूप गोस्वामी, सनातन इत्यादि जब है सब यहाँ पहुंचे तो उनका क्या कहना था? लेट मी गो बैक लिटिल इन हिस्ट्री, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हिस्ट्री में। तो आप सभी को याद होगा कि यहाँ पे जो सर्वप्रथम वृंदावन में विग्रह की स्थापना या लीला स्थली की स्थापना की गई थी वो वज्रनाभ जी के द्वारा की गई थी। क्यों? क्योंकि जब परीक्षित महाराज उनसे मिलने के लिए आए थे तो वज्रनाभ जी ने कहा कि देखिए, आप मुझसे पूछ रहे कि मेरा हालचाल कैसा है, जब प्रजा ही नहीं है तो राजा का हालचाल कैसे होगा? तो वज्रनाभ जी ने जब परीक्षित महाराज से पूछा था कि मथुरा की प्रजा का क्या हुआ, वेयर इज ऑल द व्रजवासीज एंड एवरीथिंग, एंड देन परीक्षित महाराज अपने फैमिली प्रिस्ट शैंडल्य ऋषि को बुलाते हैं और वह पूरी इतिहास की चर्चा करते हैं। व्हाट वाज दैट इतिहास? आई विल स्पीक टुमारो अबाउट लॉर्ड श्री कृष्णास कंप्लीट पास्ट टाइम्स हियर इन समरी। सो एनीवेज वो सब चीज़ों को बताते हैं। उसके बाद शांडिल्य ऋषि कहते हैं वज्रनाभ जी को, जो वृंदावन अब लुप्त हो चुका है, वृंदावन का प्रकट अप्रकट लीला होता है। जब श्री कृष्ण यहाँ पे थे तो प्रकट लीला था, अब अप्रकट लीला चल रहा है, तो भौतिक दृष्टि से उसको देखा नहीं जा सकता है। तो जो प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनीना, जिनकी आंखों में प्रभु के प्रति प्रेम है वो तो उसका दर्शन कर पाएंगे, बाकी नहीं। इसलिए आप यहाँ पे लीला स्थली का निर्माण करिए। और इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग मंदिरों की स्थापना करी। उसमें से 3 प्रमुख विग्रह थे जिसकी स्थापना की गई। पहले थे राधा मदन मोहन, दूसरे गोविंद देव, तीसरे गोपीनाथ जी। अब जब विश्वकर्मा के द्वारा इन डीटीज को कार्व किया गया था, अब उस समय जो उपस्थित भक्त थे, जितने भी यदुवंश या कुरुवंश से कहिए, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने श्री कृष्ण को देखा था। एनीवन रिमेंबर्स हु वाज अ सर्वाइविंग पर्सन हु सॉ कृष्णा? हाँ, Uttara. She was the only surviving one. Everyone had already departed. Parikshit Maharaj also saw. When did he saw? वो तो वूम में देखा था, वो तो विष्णु के रूप में देखा था, not as Krishna. So, what was the point I was saying? So Uttara को बुलाया गया, Uttara came for the darshan. When she came, she saw Madan Mohan. So she said, oh, कृष्ण के जो चरण कमल हैं बिल्कुल मदन मोहन के चरण कमलों से गए हैं। एंड देन व्हेन शी टुक दर्शन और राधा गोविंद देव जी, देन शी सेड, जो ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये गोविंद देव का बिल्कुल कृष्ण से मिलता है।
And when she took darshan of Gopinath ji, she said, जो गोपीनाथ का ये खूबसूरत चेहरा है, this is how Krishna's face would look like. And these deities have been already found by the time Radha Raman ji यहाँ प्रकट हुए थे. Madan Mohan ji, Sanatan Goswami, Govind Dev ji, Rupa Goswami, and Gopinath ji. There was another Goswami, but later on it came under the care of क्या कहते हैं अपना Raghunath Das Goswami or Madhu Pandit later on. Nonetheless, जब राधा रमन जी आए तो ये तीनों विग्रह जो वैजनाथ के द्वारा स्थापित किए थे, ये मिल चुके थे, उनकी पूजा आराधना शुरू हो चुकी थी. So now all those Goswamis, when they came and they took darshan of Radha Raman ji, they said, this is 3 into 1. Which means, ये साक्षात पूर्णतः श्री कृष्ण का ही स्वरूप है. It's a very small deity. You might need a binoculars to really to see the limbs of the Lord. But that's the deity of Radha Raman ji. 3 in 1 like that. So that's in brief about Radha Raman temple. शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ की पूजा आराधना का जो विधि विधान है उसकी बहुत तारीफ की. They're very, very particular about that respect. So that's about Radha Raman temple. Next is Radha Gopinath temple, right on the corner. So, no, I'll come to Gopinath later on. We'll talk about Sambandh Abhideya Priyojana later on. So what we have discussed about Radha Gokulananji, Radha Ramanji, then who we have? Radha Damodar. Let me tell you some timelines here. I noted down this. Let me take it out. So 1503 में गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म हुआ. 1511 में वो चैतन्य महाप्रभु से मिले. उसके 4 साल उपरांत 1515 में चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए. और 1527 में जब वो 30 साल की उम्र के थे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में आए. और 1542 you understood, right? 1542 में राधा रमन का विग्रह का प्राकट्य हुआ. That was about Radha Raman ji. Let's talk about Radha Damodar ji. So शीला जीव गोस्वामी, उसकी आराधना जीव गोस्वामी के द्वारा की गई. Little bit about जीव गोस्वामी. जीव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ 1523 में. 1535 में जीव गोस्वामी वृंदावन आए. एंड 1542 में शीला रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से स्वयं इस विग्रह की रचना करी या निर्माण किया. एंड देन ही गेव इट टू जीवा गोस्वामी टू वर्शिप. और 1570 में अकबर वृंदावन आते हैं एंड ही मेट जीवा गोस्वामी एंड ही वाज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय जीवा गोस्वामी कि उनके कहने पर उन्होंने यहाँ 4 मंदिर बांधने की आज्ञा दी थी. आई वाज मेकिंग दिस पॉइंट इन द बिगिनिंग. वन इज युगल किशोर, which is Keshi Ghat, Radha Govind Dev, Radha Madan Mohan, and Radha Gopinath, if I'm correct. Like this, 4 temples permission, he got it like this. So he lived for around 85 years, and it is said to be he is one of the rare individuals जिन्होंने अनेक शास्त्रों की रचना करी. He has not written too many scriptures, but voluminous scriptures. उन्होंने करीबन 4 लाख श्लोकों की रचना करी है. I believe I was making this point in Pune. Some of you might remember, but it's worth repeating it. Do you have any clue how they used to write those days? When you read about Prabhupada Lilamrit, just to help you and remember, स्वतंत्र देश में रहते हुए शिला प्रभुपाद जी को अपनी किताब पब्लिशिंग में कितना संघर्ष करना पड़ा. याद है, दिल्ली जाते थे तो पेपर पे सेंक्शनिंग होती थी, कोटा होता था, कितना पेपर मिल सकता है. और फिर शिला प्रभुपाद स्वयं पेपर लेकर आते थे, उसका प्रूफ रीडिंग कराते थे, प्रिंटिंग कराते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा. You move back 400 years ago. There were no printing press, there was no paper publishing happening. How would these personalities would write? And I was making a point also, हम सब जब लोग लिखते हैं, just to really understand who these people are, they're not no ordinary individuals. हम कुछ छोटा सा भी पत्र या लेटर लिखते हैं तो कितनी बार लिख के उसको मिटाते हैं. अगर इरेजर ना होता तो हमारा क्या होता. If there were no eraser to rub it, what we write. So we have the privilege, we write it. Otherwise now we have a computer, cut, copy, paste, what all you can do it. Where and how would they write? Palm leaves. But do you think getting palm leaves was so easy? Where would you get the palm leaves?
हम लोग यहाँ गए थे, आई मीन लास्ट ईयर वी समर यात्रा वी वेंट टू हिमालयस. रिमेंबर गंगोत्री व्हेन वी वेंट, most of the palm leaves would come from that area. Those trees would supply those kind of a tree bark in abundance. So it was not that कि वृंदावन में इतने वन थे तो किसी भी वन के किसी भी पेड़ से खींच के लेकर आ गए. It wasn't available like that. Any further guesses? How did they all write? Yeah. So initially they were writing on the old DT clothes. जो कुछ पुराने कपड़े हो जाते थे उस पे लिखा करते थे. Like that they would write. And in that situation, utter scarcity, Srila Jiva Goswami, of course, Srila Jiva Goswami जब अकबर उनसे मिलने आए तो then Akbar sanctioned. So Jiva Goswami had abundant supply of tree bark for to writing. In that situation, he composed around 400,000 verses like this. शिला जीवा गोस्वामी ने लाइब्रेरी का निर्माण किया जिसके माध्यम से गोस्वामियों के लिटरेचर्स की रक्षा हो सके. साथ ही साथ उन्होंने राधा कुंड के निर्माण में मदद करी. साथ ही साथ ही इज द वन एक्चुअली, शिला रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी हैड डिपार्टेड वे बिफोर राधा मदन मोहन गोविंद देव के टेम्पल के निर्माण से पहले. So most of the effort was done by Srila Jiva Goswami, जिन्होंने राधा मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ और दामोदर के मंदिर बनाने में मदद करी. And साथ ही साथ he started a first. You might have heard, I often say ISKCON is not a temple, ISKCON is an educational institution. You know what is the reference of that? That is Jiva Goswami. He was the first one who turned temples into educational institution. And what he called was विश्व वैष्णवा राजसभा. तो उस समय उनके समय काल में मंदिरों के अंदर शास्त्रों का अध्ययन हुआ करता था. इट वॉज नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप, but there were students who would come, just like Narottam Das Thakur came, Dukhi Krishna Das came, etc. They came and they would study. So he turned temples into a place of education. I'll not read this, I made a note of it, but TLC में शिला प्रभुपाद खूब खूबसूरत उल्लेख करते हैं. Coming back to राधा दामोदर जी, राधा दामोदर जी का जो विग्रह है वो 1542 कार्तिक का महीना था. शिला रूप गोस्वामी ने अपने प्रिय शिष्य जीवा गोस्वामी की इच्छा को समझते हुए कि वह विग्रह की सेवा करना चाहते हैं तो रूप गोस्वामी ने स्वयं उस विग्रह का निर्माण कराया. लाइक दिस. There are some details about it from where it came. This is about Radha Damodar. Little bit more details about Radha Damodar temple. This is the same place जहाँ रूपक गोस्वामी की भजन कुटीर बताई जाती है. We have it. It's the same place जहाँ शिला प्रभुपाद जी 1962 to 1965 for 3 सालों के लिए वहाँ रहे और उधर उसी मंदिर में उनको प्रेरणा मिली कि विश्व भर ट्रैवल करके भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया जाए. When we'll go to the temple tomorrow, there are a few other deities over there. Actually उन सभी विग्रह के अलग अलग मंदिर थे और जैसे मैंने बताया कि 1670 के हमले के बाद वृंदावन में एक बार फिर कुछ समय के लिए तकरीबन 100-1.25 साल की बात करी जाती है, 125 साल तक के लिए वृंदावन की हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी. तो उस समय की बात है यहाँ पे फिर एक बार the worship and all that has got affected. And that's the time when Vishwanath Chakravarti Thakur came, all this worship reinstated. So उस समय धीरे धीरे जो ये अलग अलग मंदिर थे डीटीज के उनको वहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में लाके. So it's a big altar, huge altar. You'll see many deities up lined up over there. And then right next to Radha Damodar temple, right after that we'll come to our Sambandh Abhideya and Priyojana Vigraha. Right around that area is Radha Shyam Sundar temple. श्याम सुंदर टेम्पल. सो श्यामानंद जी या जिनको दुखी कृष्णदास पहले कहा जाता था, सो जीवा गोस्वामी जी ने उनको सेवा दी थी निधिवन या सेवा कुंज में प्रतिदिन प्रातःकाल झाड़ू लगाने की. लाइक दैट ही वुड क्लीन अप. एंड वन डे व्हेन ही वाज क्लीनिंग दैट एरिया ही फाउंड एन व्हाट यू से एंकलेट, पायल, पायल कहते हैं ना. ही फाउंड दैट एंड ही वाज वंडरिंग यहाँ पे कौन किसकी पायल है ये. एंड दैट टाइम व्हेन गोपी केम एंड द गोपी सेड, well, this belongs to my, what you call, my queen. So that time दुखी कृष्णदास समझदार भक्त थे, उनको संदेह हुआ. उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम्हारी रानी का है तो मुझे एविडेंस चाहिए, रानी को बोलो आओ और मुझसे लो.
And that's the time I believe that was Lalita. She went back and she spoke to Srimati Radharani. Radharani personally came. At that time, Dukhi Krishnadas had a darshan of Srimati Radharani. And Srimati Radharani blessed Dukhi Krishnadas with the deity of Shama Sundar. So in Radha Sham Sundar temple, there is a small deity of Shama Sundar that was actually given by Srimati Radharani to Dukhi Krishnadas. And then she touched her पायल on the forehead of Dukhi Krishnadas, जिसके कारण उनका एक नया तिलक means it will never go away. He had a new marking, so उसको एक प्रकार से तिलक कहा जाता है. And later on, his name was renamed from Dukhi Krishnadas to Shyamanandaji. Like that's the story in brief comes over there. Now let's come to the three main deities of Vrindavan: Sambandha, Abhideya, and Prayojana. Sambandha deity is said to be Madan Mohan. What is Sambandha? Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he gave Rupa Sanatan Shiksha, there he described all Vedic knowledge can be put into three categories: Sambandh, Abhideya, Prayojana. Sambandh matlab, who am I, who is Krishna, and what is my relationship with Krishna. और संबंध विग्रह या संबंध ज्ञान के जो इष्ट देवता है उनको राधा मदन मोहन कहा गया है और उसकी स्थापना करी सनातन गोस्वामी के द्वारा. Why Madan Mohan is said to be Ishta Devta? It is explained every living entity in this world is captured by Madan, Cupid, जिसके कारण हम भ्रमित रहते हैं, मोहमाया में रहते हैं. If you want to rise above that illusion, false attraction, शिला प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं सबसे बड़ा आकर्षण होता है sex desire. अगर उस भ्रम से ऊपर उठना है, we have to take shelter of whom? Madan Mohan. And that's the reason. So when we go to Radha Madan Mohan, we offer a prayer. What is a prayer? Please repeat after me. Jayatam Suratau Pangu Mama Manda Mate Gatihi Matsarvasya Padambhujo Radha Madana Mohano Jayatam Suratau Pangur. All glories to the worshipable Shri Radha and Krishna. Jayatam Suratau Pangur Mama Manda Mater Gati. I am Manda, I am lazy, I am ill-fated, I am less intelligent person. Mama Manda Matar Gati. Matsarvasya Padam Bhujo. But your lotus feet is all my shelter. In other words, this is a prayer which is made in all humility, where we understand our position relationship with Krishna. उस प्रकार कहा गया है, प्रभु मैं एक बहुत तुच्छ और एक ऐसा जीव है जो इस महामाया के प्रकोप में फंसा हुआ हूँ. केवल आपके चरण कमल ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं. And like that, a prayer is offered to Madan Mohan to save us from the Cupid and to develop an attraction for Madan Mohan. So ये मदन मोहन का विग्रह कैसे प्राप्त हुआ शिला सनातन गोस्वामी को? तो शिला सनातन गोस्वामी के आने से पहले अद्वैत आचार्य जी आए थे. We were doing मानसिक परिक्रमा today. They were saying right next to Madan Mohan temple there is Advait Vat. तो उस वृक्ष के नीचे मदन मोहन या मदन गोपाल जी का विग्रह प्राप्त हुआ था. और फिर अद्वैताचार्य जब वृंदावन से वापस जा रहे थे, उन्होंने वह विग्रह पुरुषोत्तम चौबे जो मथुरा के एक बहुत प्रसिद्ध शुद्ध ब्राह्मण थे उनको दिया. तो जब सनातन गोस्वामी यहाँ आए तो उनको कहा गया था कि आप मदन मोहन के विग्रह को खोजिएगा. तो लेकर आता है कि कैसे, देयर आर 2-3 वर्जन्स ऑफ द स्टोरी बट लेट्स कंसीडर दिस वन फॉर टाइम बीइंग. कहा जाता है कि वह जब मथुरा में भ्रमण कर रहे थे तो कुछ गोपाल उनको खेलते हुए नजर आए. उसमें से पर्टिकुलरली एक बालक तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही आकर्षित था. Sanatan Goswami was not able to, take his eyes off from that young boy. वो इतने आकर्षित हो गए, वो सब कुछ भूल गए. और कुछ समय के बाद जब लड़कों ने खेलना बंद किया, one of the boy went running in one direction and Sanatan Goswami followed. कौन है ये who has charmed my heart so much that I cannot think of anything else? And he followed behind that boy, and that boy entered into a house. That house belonged to a Brahmin by the name of Purushottam
Chaube. And that's how I got to know that boy was none other than the Madan Gopal or Madan Mohan DT themselves who had come out to play. So Purushottam Chaube loved Madan Gopal or Madan Mohan ji a lot. और सनातन गोस्वामी की बहुत इच्छा थी जब उन्होंने विग्रह के दर्शन करे कि उनकी सेवा कर सके. बट यू कांट आस्क समबडी हु इज ऑलरेडी रेंडिंग सर्विस. सो सनातन गोस्वामी वेंट अवे फ्रॉम देयर. तो रात को स्वप्न में सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी आते हैं और कहते हैं, हे सनातन गोस्वामी, मैं इतने समय से आप ही का ही इंतजार कर रहा था. तो मैं कल या इंतजार कर रहा था, मैं चाहता हूं कि आप ही मेरी सेवा करें. ना सनातन गोस्वामी वॉज इन अ कंफ्यूजन. How would he ask Purushottam Chaube? And the Lord himself told him, do not worry. कल सुबह स्वयं पुरुषोत्तम चौबे जी मदन मोहन के विग्रह को लेकर आएंगे. And that's what happened. Madan Mohan ji came to Sanatan Goswami. Sanatan Goswami began to serve Madan Mohan ji. But, there is something interesting about DT service. DT worship or DT service is not about asking the Lord, but is about serving the Lord. And it is done in the mood of Vasalya, where the Lord becomes dependent on you. भगवान स्व इच्छा तो मदन मोहन के पास आए. अब भाई भगवान है, उनके लिए करना कुछ नामुमकिन है. So Sanatan Goswami had no means. They were living like a renunciate. They were very happy with eating some meager whatever they'll get through Madhukari. तो कुछ मिल गया, कच्चा मिल गया, पका मिल गया, जैसे भी खाते थे. अब जो भी खाने से पहले, अब क्योंकि प्रभु को भोग लगाना है तो पहले प्रभु को खिलाते थे. तो एक दिन मदन मोहन बोले, भाई तुम तो गोस्वामी हो, कम से कम थोड़ा रोटी में नमक तो मिला दिया करो. तो सनातन गोस्वामी बोले, बस आज नमक मांगा है, कल अचार मांगोगे, परसों चीनी मांगोगे, क्या समझा हुआ है? मुझे मेरे चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है कि मैं शास्त्रों की रचना करूं, मुझसे नहीं होगा ये सब. तो मदन मोहन बोले, नहीं ठीक है, कच्चा भी चलेगा. That's all fine, continue. It's a very sweet thing how deities and the devotees will have a sweet reciprocation. It is said, विग्रह सेवा का एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है. आप सिर्फ सेवा करने की इच्छा करो, प्रभु आयोजन करेंगे अपना. Because ultimately he wants service done, he will make arrangement. That's what happened. Sanatan Goswami had no means, but suddenly one big businessman was flying through Yamuna, was probably going to Agra. On the way, उसकी शिप या बोट अटक जाती है. और वही मदन मोहन जी गोपाल के रूप में, छोटे से बालक के रूप में उस सेठ जी के पास जाते हैं जिस सेठ जी की नाव डूबने वाली थी. कहते हैं, अरे चिंता मत करिए, यहाँ इस द्वादश आदित्य टीला पे एक गोस्वामी बैठे हैं, बाबा जी बहुत महान भक्त हैं. अगर आपको उनका आशीर्वाद मिला, निश्चित रूप से भगवान आपकी इच्छा सुनेंगे और आपकी जो नाव है वो बच जाएगी. मरता क्या ना करता, वो सेठ जी भागे गए, सनातन गोस्वामी से मिले, प्रार्थना करी कि मेरी रक्षा करिए. सनातन गोस्वामी ने बोल दिया, ठीक है भाई, प्रभु की इच्छा होगी, प्रभु रक्षा करेंगे. और वैसा ही हुआ. जो नाव थी, जो पूर्णतः फंस गई थी, डूबने वाली थी, बच जाती है. वो बिजनेसमैन नाव को लेकर आगरा जाता है, सामान बेच कर आता है. वो भी एक अच्छा व्यक्ति था, मन में बहुत कृतज्ञता का भाव था. वापस आके सनातन गोस्वामी के पास आता है, कहता है, प्रभु आपके आशीर्वाद के कारण मैं इतना सफल हुआ, मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ. सनातन गोस्वामी ने कहा कि मुझे तो कोई भी आवश्यकता नहीं है, नहीं मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ. सनातन गोस्वामी said, I am totally fine living here. And then on his continuous insistence, then Sanatan Goswami said, all right, if you want to do something, then why don't you build a temple for Madan Mohan ji? So उन सेठ जी की मदद से फिर मदन मोहन जी के विग्रह, मदन मोहन के मंदिर की स्थापना हुई. But it's a little twist in the story. जब सनातन गोस्वामी जी को विग्रह प्राप्त हुआ था, वो तो केवल मदन मोहन का हुआ था. राधा रानी कहाँ से आई? राधा रानी wasn't there only. So उड़ीसा में भक्त थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के समय थे, राजा प्रताप रुद्र. उनके पुत्र का नाम था पुरुषोत्तम जन. वह भी बहुत महान भक्त थे. जब उनको खबर पता चली कि ऐसे ऐसे मदन मोहन जी का विग्रह प्राप्त हो गया है, परंतु श्रीमती राधा रानी नहीं है, we Gaudiyas cannot worship without Srimati Radharani. Then he really wanted to somehow send Srimati Radharani. He found some sculptor who carved two deities. So पुरुषोत्तम जन की इच्छा थी, एक मदन मोहन जी के लिए श्री राधा रानी होनी चाहिए, एक
गोविंद देव के लिए होनी चाहिए. And he sent, and there were two deities carved. One was taller, one was a little smaller. और उन दो विग्रहों को यहाँ लाया जाता है. जब विग्रह यहाँ पर आते हैं तो उस समय जो मदन मोहन जी के पुजारी होते हैं उनके स्वप्न में श्रीमती राधा रानी आती हैं और कहती हैं ये जो दोनों विग्रह भेजे हैं ये दोनों राधा रानी नहीं है. एक ललिता देवी हैं और एक श्री राधा रानी. जो बड़ी हैं वो ललिता देवी, जो छोटा विग्रह है वो राधा रानी का. दोनों मदन मोहन जी के समीप रखिए. मदन मोहन जी के राइट साइड में रखिए ललिता देवी का विग्रह और लेफ्ट साइड में रखिए राधा रानी का विग्रह. उस प्रकार से राधा रानी का प्रकट हुआ. बट एज वी नो 1670 में जब हमला हुआ था मदन मोहन जी के विग्रह को यहाँ से मूव करके जयपुर लेकर जाया गया, जो कई सालों तक जयपुर में रहे. और जब वहाँ पे आई बिलीव राजा जय सिंह उनकी जो पुत्री थी या विद इन हिज लीनिएज, उसका मदन मोहन जी से मतलब शी वाज सो अटैच्ड टू मदन मोहन. तो जब उनकी पुत्री का विवाह की बात आई तो पुत्री ने कहा मैं मदन मोहन के छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर चाहिए तो राजा को बोलो जमाई बनकर यहाँ शिफ्ट हो जाए जयपुर में, बट आई एम नॉट गोना गो टू हिज प्लेस. देन द इन-लॉज डिसाइडेड to build a palace, a dedicated palace only for Madan Mohan. Some of you might know the history if you have been before to Jaipur, and those of you who have gone to Jaipur Yatra, we talked about it. I mean, I was amazed when I read this history. I mean, Jaipur is called as a pink city of our country. The whole of Jaipur was built only for one person. Who was that? Govind Dev Ji. The whole Jaipur city was built for Govind Dev Ji. That was the love, attachment of the Rajputana family of, that area. So उनके कहने पर उनके पति के परिवार ने करौली में मदन मोहन जी के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रकार से पैलेस बनवाया. और फिर जैसे एक दुल्हन को पालकी में बैंड बाजे के संग लिया जाता है उसी प्रकार से मदन मोहन जी को जयपुर से करौली लाया गया और आज वह विग्रह करौली में स्थापित है मदन मोहन जी के. सो आज जो यहाँ पर हमें मदन मोहन जी के टेम्पल में जिस विग्रह का दर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज वी कैन से रिजेंबल, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू पुट इट दैट वे, सिमिलर विग्रह, but there is no pratibhu, you want to call it, yeah. So there's no difference between the original deity and the deity over here. Sanatan Goswami, there are so many beautiful pastimes about his direct interactions with the Lord. Radha Kund की ही बात है. Of course, they were so intimate. They are said to be Manjaris, the direct associates of the Lord. I'll give one incident about it. हमने शायद गोवर्धन पे चक्रतीर्थ पे शिवजी और सनातन गोस्वामी के बारे में बात तो करी थी. I'll tell about one thing. Now, Rupa Sanatan Goswami, they were like mendicants, renunciate, what they would eat. जो मधुकारी में मिल गया करके. सो एक बार सनातन गोस्वामी आए रूपा गोस्वामी से मिलने के लिए और रूपा गोस्वामी ने कहा कि आप आइए, फ्रेश होकर आइए, आपके लिए मैं कुछ बनाता हूँ. Now Rupa Goswami, what would he cook? He was himself busy. He was thinking what to do. In the meantime, एक छोटी सी गोपी आती है रूपा गोस्वामी के पास और कहती है मैया ने मेरे हाथों आपके लिए दूध कहते हैं चीनी भेजी और चावल भेजा है ताकि आप कुछ अच्छा सा बना सकें. रूपा गोस्वामी said, all right, we'll prepare, keep it. And the gopi was waiting. Rupa Goswami was not doing anything. That gopi herself cooked. उस समय तो वो हुआ करता था, एलपीजी सिलेंडर तो थे नहीं, लाइटर जलाया जल गया. और चूल्हा फूंक मारकर उस गोपी ने स्वयं आग लगाकर उस चूल्हे पर उस प्रकार से स्वीट राइस बनाया. और स्वीट राइस बनाने के बाद वह रूपा गोस्वामी से कहती है देखिए आप तो बिजी थे, मैंने खीर बना दी है परंतु आप प्रभु को अर्पण कर देना. यह कह के वह गोपी वहां से चली जाती है. इतने में सनातन गोस्वामी स्नान करके आते हैं. Some people say it was Sanatan Goswami's appearance day, whatever may be the situation, those are details. रूपा गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे वाह कितनी अच्छी गोपी है, उसने खीर भी बना दी. वो प्रभु को अर्पण करते हैं. प्रभु को अर्पण करने के बाद वो सनातन गोस्वामी को खिलाते हैं. सनातन गोस्वामी जैसे ही चखते हैं उनके आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है. Sometimes we have moments in our life when all the hairs on our body stand on end. Maybe sometime in a kirtan, sometime maybe while taking darshan, whatnot. जैसे सनातन गोस्वामी ने उस खीर को चखा, he was stunned. He couldn't speak anything. It took a while for him to really come back to his consciousness. And he asked Rupa Goswami, ये खीर किसने बनाई है?
रूपा गोस्वामी said, प्रभु ये मैंने नहीं बनाई है, ये गोपी आई थी, वो गोपी कोई ब्रज की गोपी थी, वो बना के गई है. And Sanatan Goswami, who was a little bit in ecstasy, became angry. He said, Rupa Goswami, or Rupa he would say, you have done a big aparadh. And Rupa said, what? You don't know this was no ordinary gopi. This sweet rice, it is so ambrosial, it is so sweet, so delicious. It is not of this world. That gopi was none other than Srimati Radharani. And he began to chastise Rupa. He said, Chaitanya Mahaprabhu sent us here to serve them, and you have taken service from them. While chastising Rupa, he could not stop eating. He was eating and he was chastising. He was eating and he was chastising. How can you do Rupa? This is not the right attitude, Rupa. Don't you remember instruction of Chaitanya Mahaprabhu? He couldn't stop himself. He was so delicious like this. We were talking other day about at Radhakund, Raghunath Das Goswami had stayed. You know, the Radha Gopinath temple is attributed to him. Anyways, I have not spoken about Radha Gopinath, right? I'll come to him. Anyways, we were talking about Sanatan Goswami. So idea I was speaking about Sambandha Gyan. So Madan Mohan ji का जो विग्रह है उसके प्रति हम प्रार्थना करते हैं. I guess I already gave the spoke, right? Maybe we can recite once again. Jayata Suratau Pangu Mama Manda Mate Gati Massarvasya Padambuja Radha Madana Mohano. Sanatan Goswami was so much loved by all the Brajvasis. Nonetheless, he wrote many literatures, and the idea is उनके शास्त्र अध्ययन और विग्रह के दर्शन के माध्यम से हम इस प्रकार जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उससे ऊपर उठ सकें, भगवान को समझ सकें. That's the idea about worshipping Radha Madan Mohan. That's the idea of Sambandha Gyan. Let's talk about Abhideya. What is Abhideya? Abhideya means action. अब अभी हमें समझ आ गया है कि भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है. So now the next subject matter comes is about Abhideya, engaging in the devotional service of the Lord. और उनके मूर्तिमान है Radha Govind Dev. And the prayer which is there for Radha Govind Dev is Divya Vrinda Aranya Kalpa Drumadaha Srimad Ratnagara Simhasanasto Srimad Radha Srila Govinda Devo Prishtabhalibhi Sevyamanam Smarami. So जब हम गोविंद देव के दर्शन करते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं. What does what Govinda means? Govind means one who loves the cows and one who gives pleasure to the senses. So जब जीवात्मा भगवान की सेवा करता है, that's the time it is said it's the perfection of the senses. By the mercy of Radha Govind Dev, our senses gets that transcendental pleasure and joy. श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा जो शास्त्र लिखे गए हैं उसके माध्यम से हमारी सेवा वृत्ति जागृत होती है. और उनमें समस्त शास्त्रों में दो प्रमुख शास्त्र हैं which Srila Prabhupada really emphasized. One is Upadeshamrit, and second, very important, is Bhakti Rasamrita Sindhu, which Srila Prabhupada called as a law book of ISKCON, जो कि हर भक्त को पढ़ना चाहिए भक्ति तत्व समझने के लिए. Srila Rupa Goswami, how did he found Govind Dev deity? Srila Rupa Goswami had fulfilled most of the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. लीला स्थली खोज कर निकालना, शास्त्रों की रचना करना, प्रचार करना, परंतु उनके एक इंस्ट्रक्शन जो थी चैतन्य महाप्रभु की वो पूर्ण नहीं हो पाई थी, गोविंद देव के विग्रह को खोजना. So it is described how at one point of time Rupa Goswami was sitting very depressed. वो बहुत निराश थे.
एंड इट वाज लाइक मैं सारी इच्छाएं चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण कर पाए, बस एक इच्छा भी रह गई है, वह है गोविंद देव के विग्रह को खोजने की। सो ऐसी स्थिति में वो बैठे हुए थे कि एक ग्वाला या एक गोपाल या गोपा उनसे मिलने के लिए आता है। और जब गोपा पूछता है, बाबा जी आप इतने निराश क्यों लग रहे हैं? When Rupa Goswami looked at him, he couldn't hide, and he confessed his heart. And he said to that ग्वाला, he said, क्या कहूँ, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि मैं गोविंद देव के विग्रह को खोजूं। मैं इतने सालों से वृंदावन में अलग अलग वनों में भटक रहा हूं, हर व्रजवासी से पूछ चुका हूं, सब कोना मैंने छान लिया है, पर गोविंद देव के दर्शन अभी तक नहीं हुए। एंड दैट टाइम दिस ग्वाला सेड, ओ बाबा जी, लगता है शायद मेरे पास आपकी चिंता का उत्तर है। देखिए सामने इस झाड़ियों के पीछे एक टीला है, वहां पर मैंने देखा है प्रतिदिन गाय आती है और उधर आकर स्वयं अपना दूध देना शुरू कर देती है। मुझे लगता है आपके गोपाल वही होंगे। And that boy disappeared. And Rupa Goswami began to think about it, and then he began to regret when he realized when that boy was none other than Krishna himself. And he began to curse further. He said, अरे मैं कितना दुर्भाग्यवश व्यक्ति हूं कि स्वयं गोपाल मेरे समक्ष आए, पर मैं अपनी चिंतन या कहते हैं अपनी एंग्जाइटी में इतना डूबा हुआ था कि मैं गोपाल को पहचान नहीं पाया। नॉनदलेस जैसा इंडिकेशन दिया तो वो वहां पहुंचे, और जैसा कहा गया था हर दिन वहां पर एक गाय आती और स्वयं अपने आप दूध देना शुरू कर देती at one particular spot. Rupa Goswami called some Brajavasis. With the help of Brajavasis, they dug that area, and there was discovered Govind Dev. Shri Govind Dev ki. There's a beautiful song actually, maybe time permits to sing. It is said, रूप गोस्वामी प्राण धन है, रूप गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे. There's a beautiful song that actually talks about all the deities, and those who had found this deities will sing that song. That's called Jai Radha Krishna Giti. Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe. जय देव प्राण धन है, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे. रूप गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे. सनातन प्राण धन है, सनातन प्राण धन है, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे.
जय मधु पंडित प्राण धन है, मधु पंडित प्राण धन है। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जीव गोस्वामी प्राण धन है, जीव गोस्वामी प्राण धन है। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। गोपाल बच्चर प्राण धना है, गोपाल बच्चर प्राण धना है। जय राधा रमन, राधा रमन राधे। जय राधा रमन, राधा रमन राधे। लोकनाथ प्राण धन है, जो से लोकनाथ प्राण धन है। जय राधा विनोद, राधा विनोद राधे। जय राधा विनोद, राधा विनोद राधे। विश्वनाथ प्राण धन है, विश्वनाथ प्राण धन है। जय राधा गोकुल नंद, राधा गोकुल नंद राधे। जय राधा गोकुल नंद, राधा गोकुल नंद राधे। श्याम नंदर प्राण धन है, श्याम नंदर प्राण धन है। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे।
जय राधे जय राधे। सो जहाँ पर गोविंद देव का प्राकट्य हुआ था तो बताया जाता है उसी के समीप वृंदा देवी का भी प्राकट्य हुआ था। सो वृंदा देवी रूप गोस्वामी के स्वप्न में आके बताती हैं। उसी प्रकार जो मदन मोहन का मंदिर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज अ प्लेस दैट्स कॉल्ड लिटिल स्मॉल केव काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ से वृंदा देवी का प्राकट्य हुआ था। वहाँ पे पहले वृंदा देवी रहा करती थी अंटिल 1670। उसके बाद जब यहाँ से सभी विग्रह को जयपुर लेकर जाया जा रहा था, also वृंदा देवी, but that time वृंदा देवी came in the dream and she said I would like to stay in कामेवन। so आज वह वृंदा देवी कामेवन में स्थित है। so coming back to the story, गोविंद देव जी मिल चुके हैं। अब प्रश्न बनता है श्रीमती राधा रानी कैसे आए गोविंद देव जी के पास। तो पुरुषोत्तम जन की कहानी दोबारा से आती है। उनको अच्छा भी लगा कि राधा रानी, जो दो राधा रानी भेजी थी उन्होंने सनातन गोस्वामी जी के पास, सॉरी कहते हैं मदन मोहन और गोविंद जी के लिए, तो मदन मोहन ने दोनों स्वीकार कर ली, गोविंद देव के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो पुरुषोत्तम जन थोड़े खुश भी थे, थोड़े दुखी भी थे। एंड इट इज डिस्क्राइब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ही ट्राइड कि दोबारा से राधा रानी का विग्रह बने और वह वृंदावन भेजें, पर हुआ ही नहीं। तो कुछ समय के बाद, उनके संघर्ष करने के बाद, स्वयं श्रीमती राधा रानी पुरुषोत्तम जन के स्वप्न में आती हैं और कहती हैं जो जगन्नाथपुरी मंदिर में लक्ष्मी का विग्रह है जिसकी आराधना होती है वह कोई और नहीं, मैं स्वयं साक्षात राधा रानी का ही विग्रह है। आप उस पुरी टेम्पल में रखे लक्ष्मी के विग्रह को ले जाकर वृंदावन में गोविंद देव जी के पास स्थापित करवाइए। तो ये प्रश्न बनता है हाउ इज लक्ष्मी देवी राधा रानी और हाउ राधा रानी इज लक्ष्मी देवी। तो लेख आता है ये जब इंसिडेंट हुआ था उससे करीबन 400 साल पहले राधा रानी जी का विग्रह वृंदावन से उड़ीसा गया था और वहाँ पे एक गांव था जिसका नाम था राधा नगर। और वहाँ पे एक बहुत शुद्ध हृदय के ब्राह्मण रहते थे जिनके पास वह राधा रानी का विग्रह आया और उन्होंने उनको अपनी पुत्री के समान जीवन भर सेवा करी। परंतु उनके समाधि या उनके निधन होने के बाद राधा रानी के विग्रह की सेवा कोई नहीं कर पा रहा था। तो वह राधा रानी स्वयं उस समय के उड़ीसा के राजा के स्वप्न में आती हैं और कहती हैं कि आप मेरी सेवा का कुछ आयोजन करें। तो वह राजा राधानगर जाकर उस विग्रह को लेकर जगन्नाथपुरी लेकर आते हैं और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के विग्रह के संग रख देते हैं, जो कि शुरुआत में तो राधा रानी के रूप में ही सेवा हुई, पर धीरे धीरे समय के उपरांत लोग उनको लक्ष्मी देवी कहने लगे और उस प्रकार से वह राधा रानी लक्ष्मी देवी के रूप में उनका वहाँ पूजा या उपासना होने लगा। तो पुरुषोत्तम जन को बताती हैं कैसे ये मैं स्वयं राधा रानी हूँ और उस प्रकार से राधा रानी का विग्रह इस प्रकार पुरी टेम्पल से वृंदावन में आता है रूप गोस्वामी जी के पास। लाइक दैट रूप गोस्वामी जी के संदर्भ में बहुत सारी कहानियाँ, मे बी जस्ट वन क्विक इंसिडेंट, वन वेरी फेमस इंसिडेंट। रूप गोस्वामी he was sitting in his meditation and at their level of consciousness वह साक्षात दर्शन कर पाते थे वृंदावन की लीलाओं का। एक समय ऐसी वह वृंदावन की लीला का साक्षात्कार कर रहे थे। एक भक्त आते हैं जो पैरों से थोड़े अपंग होते हैं। जब वह उनके समक्ष आते हैं, रूप गोस्वामी आंख बंद करके बैठे हुए थे, उनको पता भी नहीं चला कौन आया। उस भक्त ने प्रणाम किया और जैसी प्रणाम करा कोइंसिडेंटली रूप गोस्वामी हंसने लगे। और जब रूप गोस्वामी हंसने लगे, अब जो ये जो भक्त थे, जो अपंग थे, उनका पहला ये एहसास रहा है, एक्सपीरियंस रहा है कि लोग उनकी स्थिति को देखकर हंसते थे। तो उनको तुरंत लगा कि अरे रूप गोस्वामी मेरी स्थिति को देख के हंस रहे हैं। उनको बहुत बुरा लगा, वो वहाँ से चले जाते हैं। दिस हैज मेनी न्यूएंसेस। One thing that I heard from my spiritual master on that regard is this is how careful we have to be of वैष्णव अपराध। रूप गोस्वामी ने कोई वैष्णव अपराध किया नहीं था, परंतु उस भक्त को रूप गोस्वामी के माध्यम से अपने आप ही अपराध लग गया, जिसके कारणवश रूप गोस्वामी जो उस लीला का साक्षात्कार कर पा रहे थे, he lost that vision. He opened his eyes and he was wondering, अरे what happened? How did my trance broke? How did my meditation broke?
तो ही अंडरस्टूड कहीं ना कहीं मुझसे कुछ ना कुछ अपराध हुआ होगा. सो ही वेंट रनिंग टू सनातन गोस्वामी टू फाइंड आउट व्हाट इज अ रेमेडी फॉर इट. और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उससे पहले ही सनातन गोस्वामी को सब पता चल चुका था, क्योंकि वह अपंग भक्त वहाँ पे सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए गए. और उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा कि देखिए आपके भाई ऐसे मुझ पे हंस पड़े. तो सनातन गोस्वामी ने कहा वेट अ सेकेंड, लेट मी ट्यून माई एंटीना. And he tuned his antenna on Goloka frequency and he saw the same pastime. याद है बचपन में वो एंटीना हुआ करता था. My parents are sitting, I remember my father used to tell me, अरे बेटा हवा का झोंका आ गया, जरा एंटीना सीधा करके आना. मैं छत पे भागा हुआ जाया करता था. और छत पे सेकंड फ्लोर और फ्रंट में नीचे वाली फ्लोर पे टीवी मार रखा होता. मैं वहां से चीखता था, पापा सिग्नल आ रहा है बेटा थोड़ा इधर घुमाओ. So he'll shout from inside the room and वो एंटीना ट्यून करते थे और एक डायरेक्शन में लगाना होता था. और नीचे जैसे ही सिग्नल का डिस्टर्बेंस खत्म हो जाता था मतलब ठीक हो गया. तो पापा बड़े उत्साह से चीखने लगते थे, बस बस हो गया हो गया हो गया. So Sanatan Goswami tuned his antenna and he connected with that Goloka frequency and he saw the same pastime. And then he understood. I kind of vaguely remember the details. It was something like Srimati Radharani was being decorated by the gopis and उस समय कृष्ण वहाँ पीछे आ जाते हैं. जैसे कृष्ण आते हैं तो सारी गोपियाँ हंसने लगती हैं. और जब श्रृंगार होता है, श्रृंगार होने के बाद गोपियाँ श्रीमती राधा रानी को शीशा देती हैं दिखाने के लिए. जैसे श्रीमती राधा रानी शीशा देखती हैं तो अपने साथ साथ कृष्ण को देखती हैं. जैसे कृष्ण को देखती हैं वो शर्मा जाती हैं और सारी गोपियाँ हंसने लगती हैं. और इस प्रकार इस सीन को देख के रूप गोस्वामी भी हंसे और सनातन गोस्वामी भी हंसे. और फिर सनातन गोस्वामी बताते कि एक्चुअली रूप गोस्वामी वॉज विटनेसिंग दिस पास्ट टाइम. तो उस भक्त को लगता है मुझसे अपराध हुआ है. यहाँ रूप गोस्वामी आते हैं, उनको लगता है उनको अपराध हुआ है. एंड लाइक दैट दे बोथ ऑफर obeisances टू ईच अदर and rectify there. Anyways, like this, there are many, many beautiful pastimes like this about Rupa Goswami. So that was about Abhideya. So Abhideya means कैसे हमें सेवा में लगना चाहिए और सेवा के माध्यम से हम आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं. And through the writings of Srila Rupa Goswami, and the perfection of our senses is by engaging in devotion service. That's the whole idea of Radha Govind Dev. So when we go and take darshan of Radha Govind Dev, शायद कल सुबह परिक्रमा में हमें दर्शन का मौका मिलेगा. So make a prayer. Please kindly engage me in your devotion service. Give me the taste, that higher taste. परम दृष्ट्वा निवर्तते, ताकि मैं आपकी सेवा में आगे तत्पर हो सकूं. And then we come to Radha Gopinath Ji, which is said to be Prayojana Vigraha. Prayojana means Lakshya, Sadhya, the goal, that is Prema. ये गोपीनाथ जी का जो विग्रह है ये वंशी वट के पास पाया गया था. उसके बाद वह वहाँ से मधु पंडित जी की सेवा में आया और फिर यहाँ पे उस विग्रह की स्थापना हुई. हम कल वंशी वट में भी जाएंगे, शायद वहाँ पे वंशी वट में भी कुछ एक विग्रह की स्थापना की गई है. सो इट्स जस्ट लाइक आई एम मिसिंग द नेम ऑफ द डिवोटी. कहा जाता है कि एक समय पे उसी वंशी वट में बाढ़ आ गई थी. यमुना का पानी बहुत बढ़ गया था. ये करीबन 300-400 साल पहले की बात है जब गोस्वामी जी आए थे. तो गोपीनाथ का विग्रह तभी मिल चुका था. तो जब वो वहाँ पर कुछ सफाई कर रहे थे तो उस समय वहाँ पे सफाई करते हुए कुछ खोदते हुए तो उन भक्त को गोपीनाथ जी का विग्रह मिला था. So Gopinath ji ka vigraha is in relation to Raghunath Goswami. Raghunath Das Goswami is said to be our Prayojana Acharya. हम जब गोवर्धन में थे तो हम उनके बारे में बात कर रहे थे. Raghunath Das Goswami spent close to 41 years by the side of Radha Kund. आपको याद है हमने 2 लीलाओं की बात करी थी, कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी नाम जप करने में लगे हुए थे, राधा कुंड के समीप बैठे थे और शेर आता है. And Sanatan Goswami was passing by and he saw Bhagavan Shri Krishna, he's holding a stick and he's standing by protecting Raghunath Das Goswami. Next time Sanatan Goswami was again passing by Radha Kund and then he saw Srimati Radharani holding her pallu on the head of Raghunath Das Goswami because it was a sunny day, peak afternoon, and Raghunath Das Goswami was absorbed in his chanting and Srimati Radharani was sweating trying to protect like that. So Raghunath Das Goswami, he said to Srila Prabhupada speaks about him, he says, he was so austere, maybe in 2 to 3 days, once he will take a little buttermilk
एक समय की बात है, रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट में बहुत दर्द हुआ, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया गया। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने जब हाथ लगाया पेट पे तो बोला, अरे ये पेट दर्द का कारण तो है इंडाइजेशन। वो भक्त बड़े क्रोधित हुए, बोला जो 3 दिन में बटर मिल्क लेता हो उसको इंडाइजेशन? यात्रा में इंडाइजेशन होना वाजिब बात है, जो डबल ट्रिपल क्या है रबड़ी खाएं मालपुआ। मुझे कल कुछ भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी लूज मोशन हो गया। मैंने कहा पहले ये बताओ रबड़ी कितनी खाई? जितना रबड़ी उतना इक्विवेलेंट लूज मोशन हुआ होगा। अभी ठीक है, जब 3 टाइम हम दबा के खाएंगे, उसके बाद बीच में चलते फिरते गोविंदा से का स्नैक उठा लेंगे, इंडाइजेशन होना वाजिब बनता है। सोचिए वह रघुनाथ दास गोस्वामी जो 3 दिन में कुछ एक क्या कहते हैं, नो मतलब व्हाट इज दैट, ग्लास को क्या कहेंगे? अरे लोटा नहीं कहेंगे रे, लोटा भर के थोड़ा बटर मिल्क लेते थे, जो भी समझ गए, छोटा सा गिलास करके। वो 3 दिन में एक बार बटर मिल्क लेने वाला आयुर्वेदिक डॉक्टर पेट पे हाथ लगा होता, इंडाइजेशन हो गया। भक्त बोलते भाग यहाँ से, तेरा आयुर्वेद गलत है सारा, तुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी कह रहा है। बोले नहीं नहीं सही में मैंने नाभि एक्सपर्ट हूं, मैं बता सकता हूं। इन्होंने कल रात बहुत सारी स्वीट राइस खाई है। नाभि एक्सपर्ट डॉक्टर बड़े खतरनाक होते हैं। एक बार हमारा भक्त ट्रीटमेंट ले रहा था, उसको साफ साफ मना करा था पनीर मत खाइयो। और हमारे इस्कॉन का स्टैंडर्ड रेसिपी है, कुछ भी पकवान होता है मतलब पनीर पकोड़ा, पनीर सब्जी। 3 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा था, और बड़ा ही स्ट्रिक्ट डॉक्टर था, पुणे का ही डॉक्टर है, एनीवेज नो नीड टू टेक अ नेम। और वो क्या करता था ना, वो भरी सभा में बैठता था, नो प्राइवेट चैम्बर। यहाँ बैठा है, सामने सारे पेशेंट बैठे हैं, और सभी पेशेंट के सामने आपका भी हाथ पकड़ लेगा। आप सोचिए एक ब्रह्मचारी, अब सामने की दृष्टिकोण में तो सोचते होंगे ना जाने कितने बेचारे वैरागी होंगे, ऑस्टियर बाबा होंगे। वो जाता है, अपना हाथ बढ़ाता है, उसके नाभि पे हाथ लगाते हैं। हमारा पुणे का आयुर्वेदिक डॉक्टर सबके सामने पोल खोल देता है, बोला तो तेरे को मना करा था पनीर मत खाइयो, तूने कल पनीर क्यों खाया? उसकी शक्ल देखने वाली थी, और मैं पहली बार गया था, मैंने कहा दोबारा नहीं आऊंगा। बड़ा खतरनाक है। अरे यार तुझे बोलना है पनीर खाया तो प्राइवेट में बोलता ना। सामने बैठे वाले लोग सोच रहे थे यार ये इस्कॉन के ब्रह्मचारी बड़े पनीर खाते हैं। एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो उसका वो बोला कि नहीं मैं पक्का कहता हूँ रघुनाथ दास गोस्वामी ने कल बहुत स्वीट राइस खाया है। बोले नहीं यार तुम बेकार जाली डॉक्टर, निकलो यहाँ से। तो उसको भगा दिया। Raghunath Das Goswami, when he felt a little recovered, when he came back to his senses, then he was asked by the devotees कि क्या हुआ, आपकी तबीयत क्यों खराब हुई? एक डॉक्टर आया था, जाली था, वो जाली डॉक्टर बोला था आपको इंडाइजेशन हो गया। बोले हाँ। Story was something like this, that Srimati Radharani served Raghunath Das Goswami her own remnants of sweet rice. And he said it was so delicious, I could not say no to the lota. लोटा भर के स्वीट राइस खाया। अब सोचिए जो व्यक्ति 3 दिन में हल्का सा बटर मिल्क पीता हो, उसके लिए तो एक ड्रोन स्वीट राइस भी हैवी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? And then he said yes. And that's how all these Goswamis would have their own intimate dealings with the Lordship. So when you go to Radha Gopinath ji, their mantra. So idea is Prayojana, that's a goal. Of course, we are not at that stature. So at least we can pray that maybe one day in our life we'll develop that love and affection where we can begin to understand the glories of your lordships. So their mantra, how we worship Shri Gopinath is Shiras Rasarambhi Vamsi Vata Tata Sitaha Karshan Venu Swanir Gopir Karshan Venu Swanir Gopir Gopinath Shriya Astunaha Shiras Rasarambhi Vamsi Vata Tata Stitaha
कर्षन् वेणु स्वनिर्गोपिर गोपीनाथ श्रियस्तुनः. So Shri Ras Rasarambhi, Gopinath, the master of the gopis, the lover of the gopis, the beloved of the gopis, like that it is described. Vamsivat Tatastitaha. Vamsivat is said to be another Rasasthali who is situated at the bank of Vamsivata, like that. Karshan Venu Swaner Gopi. The moment he plays his flute, the gopis, he enchants the mind of the gopis. I guess we already discussed about Venu Haran Leela. You remember? So Radharani said, "ये बहुत बदमाशी करता है बांसुरी से." And while playing with Krishna, they stole the flute of Krishna, and that whole pastime happened at Surya Kund, like that. Gopinath, Shriya Astuna. I offer my respectful obeisances to the Lord of Gopis, Gopinath. May he enchant and attract my heart to his lotus feet. एंड उसकी श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जो पूजा है वो गदाधर पंडित के शिष्य मधु पंडित जी के द्वारा करी गई. उस प्रकार से श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का यहाँ विग्रह है. सो आई बिलीव आई स्पोक अबाउट द 7 temples if I am correct. We started our journey with talking about राधा विनोद जी. देन लोकनाथ गोस्वामी के हम लीनिएज पे हमने बात करी नरोत्तम दास ठाकुर के गौरांग विग्रह. देन उसी लीनिएज में आगे जाके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के राधा गोकुलानंद जी कैसे वो विग्रह आए. उसके बाद हमने बात करी बलदेव विद्याभूषण के राधा विजय गोविंद जी वो विग्रह कैसे आए इत्यादि उनके बारे में संक्षिप्त में. देन वी स्पोक अबाउट राधा रमन जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में ब्रीफली डिस्कस. देन वी स्पोक अबाउट राधा दामोदर जी. एंड इन द बिगिनिंग आई स्पोक अबाउट समाधीज. आई वॉज टॉकिंग अबाउट वॉट इज समाधि. वंस अगेन, Samadhi or mandir, both concept is same. The idea is at the sadhaka stage, smartavyo satatam Vishnu vismartavyo na jantu chit. और जैसे 9वें स्कंद में अमृत का महत्व शिला प्रभुपाद और उसकी प्रचलन की शुरुआत श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वयं हाथों से हुई जिन्होंने हरिदास ठाकुर की समाधि की स्थापना जगन्नाथपुरी में करी. And then we spoke about Pushpa Samadhi, अलग अलग प्रकार की समाधि होती है. Then we're talking about the 7 temples. After talking about here, we talked about Radha Ramanji, Gopal Bhatt Goswami. Then we also discussed about Radha Damodar ji, Jiva Goswami. उस समय हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे लिखा जाता था, and how they wrote it. Of course, मैं विस्तार से इनके जीवन शैली के ऊपर नहीं गया. Just objective was just to introduce you all today about that. उसके बाद हम वहाँ से गए राधा श्याम सुंदर, श्यामानंद. कैसे राधा रानी के माध्यम से उनको श्याम सुंदर का छोटा सा विग्रह प्राप्त हुआ. आफ्टर डिस्क्राइबिंग अबाउट दिस 4 deities, then we came to the 3 deities, the 3 most important deities, संबंध, अभिधेय and प्रयोजना. संबंध विग्रह is राधा मदन मोहन. Why मदन मोहन? क्योंकि हमें इस भौतिक दुनिया ने काम देवता ने फंसा के रखा हुआ है. वी आर बाउंड इन द शेकल्स ऑफ सेक्स लाइफ और सेक्स अट्रैक्शन, एज श्रील प्रभुपाद सेज. सो मदन मोहन के समक्ष जाके हम प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके जयताम सुरताओ पंगुर ममा मंद मतेर गति मत सर्वस्य पदाम भोजो राधा मदन मोहनो. मैं पंगुर मीन्स अपंग. आई एम लेम, लेजी, लेस इंटेलिजेंट, आई नो नथिंग. Please be merciful unto me. Please give me some attraction unto you. उस प्रकार से. और सनातन गोस्वामी को संबंध ज्ञान का आचार्य कहा जाता है. उनके द्वारा जो शास्त्र लिखे गए हैं उससे हमारा संबंध ज्ञान स्थापित होता है. कृष्ण कौन है, जीवात्मा कौन है और मेरा कृष्ण के संग संबंध क्या है. We spoke about Sanatan Goswami's life briefly, particularly in Vrindavan. I didn't speak anything about before coming to Vrindavan. And किस प्रकार से मदन मोहन जी के पास श्रीमती राधा रानी और ललिता का विग्रह आया और कैसे आज मदन मोहन जी करोली धाम में है या करोली में है. From Madan Mohan ji we move to Abhideya. दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नगारा सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देव पृष्ठभालिभिः सेव्यमानं स्मरामि. राधा गोविंद देव
कहा जाता है अभिधेय विग्रह. अभिधेय मीन्स भगवान की सेवा करना. गोविंद का मतलब होता है जो गाय से प्रेम करें और जो आपकी इंद्रियों को सुख या आनंद प्रदान करें. सो बाय एंगेजिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, our senses attain their perfection, our senses attain that transcendental happiness. उस प्रकार से शिला रूप गोस्वामी को अभिधेय का आचार्य कहा जाता है, जिनके शास्त्रों के माध्यम से हमें पता चलता है सेवा का महत्व क्या है. And the two many most important literatures for a sadhaka are Upadeshamrit and Bhakti Rasamrita Sindhu. Of course, he had written many other literatures, but we're talking about at the sadhaka stage. उपदेशामृत एंड भक्ति रसामृत सिंधु. तो जब हम गोविंद देवी के सामने जाएं तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करके हमारे अंदर सेवा वृत्ति का भाव जागृत करें, कृपा करके हमें सेवा के प्रति रुचि दें. जनरली मंद व्यक्ति होने के कारण हम हमेशा एक्सक्यूज ढूंढते हैं, परंतु मुझे सेवा में आनंद दें, मेरे इंद्रियों को और शुद्ध करें. एंड देन फाइनली आफ्टर टॉकिंग अबाउट रूपा गोस्वामी, हिज लाइफ लिटिल बिट, and how the Govind Dev deity was found. Now Govind Dev is in Jaipur. That's the heart of Jaipur. And then we talked about Gopinath Ji, Shiras Rasarambhi, Vamsivat Tatastitaha, Karshan Venu Sanar Gopi, Gopinath Shri Astunaha. So Gopinath Ji, Prayojana, विग्रह कहा गया है. गोपीनाथ मीन्स द beloved of the gopis. That's the goal of life. प्रेम कुमार तो महान. एंड रघुनाथ दास गोस्वामी की जीवन शैली से वो दिखाया गया कैसे पूर्णतः भगवान के ऊपर निर्भर. और उसके लिए हमने उदाहरण दिए कि हाउ ही वॉज ऑब्जर्व्ड एंड द लायन वॉज जस्ट नेक्स्ट टू हिम. यू नो हाउ द लॉर्ड विल रेसिप्रोकेट लाइक दिस. उस प्रकार से दैट्स द गोल ऑफ लाइफ. आई डिडंट स्पीक मच थिंग अबाउट द प्रयोजना, बट फर्स्ट वी हैव टू गेट सिचुएटेड इन संबंध एंड अभिधेय ज्ञान. सो इस प्रकार से ये विग्रह सबसे महत्वपूर्ण विग्रह बताए गए हैं. और इसके साथ साथ वी हैव अदर टेम्पल्स आल्सो लाइक बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी. I spoke about the story of Radha Vallabh today morning. How Radha Vallabh ji, Bake Bihari's vigrah was found in Nidhivan by Haridas ji, like that. So that's Vrindavan. Vrindavan, Srila Prabhupada said, a place where Tulsi Maharani grows in abundance. It's a land of Vrinda Devi. And it's our good fortune. We being present here is itself is a sign that how our life has become auspicious by the mercy of association of Vaishnavas and by the mercy of Srila Prabhupada, that we have the opulence to be sitting in one of the ancient temples established by gopis while having a darshan of Radha Vinod ji, Gokulanand ji, Radha Vijay Govind Dev ji. And there is also Govardhan Shila, which was worshipped by Raghunath Das Goswami, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था. Because Raghunath Das Goswami, before coming to Vrindavan, was associating very intimately with Shri Chaitanya Mahaprabhu. और श्री चैतन्य महाप्रभु जिस गोवर्धन शिला की पूजा करते थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी. वो आप हमारे पुजारी से पूछ सकते हैं, वो आपको उसके दर्शन कराएंगे. Like that, that's the story about these temples. And once again, we'd like to express our gratitude to Srila Prabhupada ji, जिनके extreme compassion and sacrifice के कारण आज हम सभी लोग वृंदावन में एक टूरिस्ट के समान नहीं, पर एक भक्त के दृष्टिकोण से यहाँ बैठे हुए हैं. वरना जो यहाँ इस प्रांत के हैं, ना जाने कितनी बार आए होंगे, कितनी बार दर्शन लेकर गए होंगे, पर शायद इन सब चीज़ों के बारे में मौका नहीं मिला होगा. I'll conclude with this point. Let me see if I have it. Can you give my smartphone? श्रील प्रभुपाद जी सेकेंड कैंचो के एक तात्पर्य में बहुत खूबसूरत बात कहते हैं. Let me just pull out. This is second canto. How do I know the chapter here? Okay, I don't know. This is, I believe, 8th chapter, 23rd verse. मैंने श्लोक निकाल के रखा हुआ था पहले. मैं आपको बता देता हूँ. प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज. A pure devotee therefore never approaches the Lord directly, but tries to please the servant of the Lord's servants. Thus the Lord becomes pleased, and only then can the devotee relish the taste of the tulsi leaves stuck to his lotus feet. In the Brahma Samhita, it is said that the Lord is never to be found by becoming a great scholar of the Vedic literatures, but he is very easily approachable through his pure devotees. In Vrindavan,
All the Vaishnavas pray for the mercy of Srimati Radharani, the pleasure potency of pleasure potency of Lord Krishna. Srimati Radharani is a tender-hearted feminine counterpart of the Supreme Whole, resembling the perfectional stage of the worldly feminine nature. Therefore, the mercy of Radharani is available very readily to the sincere devotees. And once she recommends, at once accepts the devotee's admittance into his association. Conclusion: one should be more serious about seeking the mercy of the devotee than that of the Lord directly. And by once doing so, by the goodwill of the devotee, the natural attraction for the service of the Lord will be revived. Jagadguru Srila Prabhupada ki